सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे। बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा, हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा बदल जाए गर हमारे भाव की धारा। हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा, हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा आत्मा की देन सुख दुख क्यों कहे पर को, क्यों कहे पर को, कहे पर को उससे पहले देखे निज घर को, देखे निज घर को। खुद भला तो खुद भला तो जग भला सबने सिखलाया। हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा, हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा सह न सीखे रह न सीखे कहना भी सीखे, कहना भी सीखे। क्यों जुबां से निकलते कटु वचन सर तीखे, कटु वचन सर सी तीखे। शांति से शांति से बनता नहीं व्यवहार भी खारा। हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा, हो समाधि चित्त में समभाव के द्वारा घर बनाए स्वर्ग जैसा यह सार जीवन का, यह सार जीवन का। कलह क्यों किस से करे विश्वास क्या तन का, विश्वास क्या तन का। सद्गुणों से सद्गुणों से चमक जाए भाग्य का तारा। हो समाधि चित्त में समभाव द्वारा
करे कायोत्सर्ग प्रेक्षा, मन की हो स्थिरता, मन की हो स्थिरता। गहरे लंबे सांस से मिट जाए चंचलता, मिट जाए चंचलता। सहज बन, सहज बन जिए हमेशा, दुख से छुटकारा। हो समाधि, हो समाधि, चित्त में समभाव के द्वारा। बदल जाए गर हमारे भाव की धारा। हो समाधि, हो समाधि, चित्त में समभाव के द्वारा। पंच परमेष्ठी भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्वों को समझने के लिए एक आसान तरीका है जिसका नाम है 12 भावना। ये 12 भावनाएं हमें शांत जीवन की ओर प्रेरित करती है, परंतु रस के साथ, आनंद के साथ। इसलिए वास्तव में ये हमें शांत रस की ओर ले जाती हैं, पर चूंकि इसमें रस है इसलिए इसमें नीरसता का एहसास नहीं होता, बल्कि इनका चिंतन करते करते हमारे को शांति में रस आने लग जाता है और अशांति में नीरसता लगने लग जाती है। इसीलिए इन 12 भावनाओं को हमने सबने अपने चिंतन का विषय कुछ दिन से बनाया हुआ है और चिंतन कर रहे हैं प्रतिदिन किसी न किसी भावना का। उसी क्रम में वर्तमान में हमारी भावना का विषय चल रहा है आश्रव भावना और संवर भावना। ये 7वें और 8वें नंबर की भावना परस्पर विरोधी है। विरोधी क्यों है? क्योंकि जब परिस्थितियां मिलती हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो परिस्थिति में राग द्वेष करें, परिस्थिति में मोह करें, परिस्थिति में कषाय करें और हम उससे जुड़ जाएं। इसका नाम हो जाता है आश्रव। मतलब परिस्थिति में मोह राग द्वेष करके जो मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है वो बन जाती है हमारा आश्रव, यानी वो कर्मों के आने का द्वार बन जाती है, कर्मों के बंधन का कारण बन जाती है और हमारे 4 गतिरूप संसार परिभ्रमण का कारण बन जाती है। इसके विपरीत संवर क्या स्थिति है? तो परिस्थितियों में नहीं जुड़ना, परिस्थितियों में राग द्वेष नहीं करना, परिस्थितियों में मन मुग्ध नहीं होना, परिस्थितियों में कषाय नहीं करना, परिस्थितियों में तटस्थ रह जाना, परिस्थितियों में प्रतिक्रिया रहित रह जाना, परिस्थितियों में बाहर की परिस्थितियों को आधार बनाकर सुखी दुखी नहीं होना, बल्कि परिस्थितियों में भी सहज सुखी रहना आत्मबल से, उसका नाम कौन सी भावना है? संवर भावना। मतलब ऐसा नहीं है कि संवर में सुख नहीं है, संवर में सुख है, लेकिन एक अनोखा सुख है। वो सुख बाहर के कृत्रिम सुख के बराबर नहीं है, बाहर के आर्टिफिशियल पीस का रूप नहीं है। फिर कैसा है? तो वो अंदर में सहज शांति के रूप में हमको महसूस हो सकता है। जितनी इतनी कषाय मंद होती जाती है उतनी सहज शांति हमको अंदर से मिलती रहती है। जैसे अभी दुकान संबंधी कषाय जो है आपकी, वो थोड़ी शांत बैठी है, तो आपके मन की हलचल भी रुकी हुई है और आपको एक सहजता का अनुभव हो रहा है। क्या इसको हम शांति बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? है ना? अभी आपको संसार की कोई चिंता नहीं है, संसार का कोई फिक्र नहीं है संसार की, तो उतने अंश में आपको शांति है या नहीं? अभी शांति के लिए ना टीवी है, ना मोबाइल है,
न कोई और दूसरा साधन है, फिर ये शांति कहाँ से मिल रही है? तो ये शांति अंदर की कषायों की मंदता के कारण से मिल रही है। यही अभी शाम के सीजन का समय हो, 6 बजे का समय हो और वो सीजन का काल हो और उस समय पूरी हलचल हो दुकान पर, और उस समय आपसे कोई कहे कि अभी आपको क्या महसूस हो रहा है, शांति या अशांति? तो आप बोले या ना बोले, लेकिन भीतर में आप अनुभव करेंगे कि बहुत हलचल है अंदर, बहुत स्ट्रेस है अंदर, बहुत तनाव है। दुकान किसकी? अपनी ना। ग्राहक किसके लिए आए? माल खरीदने के लिए ना। माल बिकेगा तो प्रॉफिट होगा ना, जिसके लिए हम दुकान खोल के बैठे हैं। और माल बिक चुका है बहुत सारा दिन भर में, है ना, वो हमको दिख रहा है, उसका भी पैसा आया हुआ पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अशांति क्यों चल रही है? जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा है तो अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण हमारी कषाय अंदर की। ये कषाय है तो अशांति है। तो कोई बोले कि संवर में क्या स्थिति है? तो संवर में कषाय कम हो जाती है। जितनी इतनी कषाय कम होती जाती है, उतनी उतनी शांति मिलती जाती है। इसलिए ज्ञानी किस सुख को पाना चाहते हैं? तो संवर के सुख को। अज्ञानी किस सुख में लगा रहता है? वो बोलता है आश्रय करूंगा और आश्रय से जो क्षणिक सुख मिलेगा कभी, इच्छा पूर्ति का, कषाय पूर्ति का, तो उसका आनंद लूंगा। तो बाहर के साधनों में, बाहर की विलासिताओं में सुख खोजना चाहता है और सुख का प्रयास करता रहता है। अब हमारे सामने दोनों भावनाएं हैं। हमको ये तय करना है कि हमें कौन सी भावना भाते भाते क्या प्राप्त करना है। आश्रय भावना भाते भाते क्या प्राप्त करना है, संवर भावना भाते भाते क्या प्राप्त करना है। तो आश्रय भावना भाते भाते हमारे को ये भावना होनी चाहिए कि हे परमात्मा ना, मेरा ऐसा पुरुषार्थ जगे कि मैं आश्रय को छोड़ दूं। हे परमात्मा, मेरा ऐसा पुरुषार्थ जगे कि मैं संवर का वर्ण कर लूं, मतलब संवर को स्वीकार कर लूं। और ये कौन कर सकता है? तो ये मुनि भी कर सकते हैं और ये शावक भी कर सकते हैं। कल बात आई थी, दोनों कर सकते हैं। मतलब हमको अधिकार है कि हम आश्रय भी कर सकते हैं, हम संवर में भी जा सकते हैं। तो थ्योरी तो इसकी इतनी है कि आश्रय मतलब परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करके, कषाय करके जीना, और संवर मतलब परिस्थितियों में प्रतिक्रिया नहीं करना, तटस्थ रहना, न्यूट्रल रहना, रिएक्शन लेस रहना और शांत रहना और सहज शांति का अनुभव करना। कौन सा काम करना चाहिए अपने को? कौन सा काम करना चाहिए? जैसे अभी आपको थोड़ी शांति मिल रही है ना, थोड़ी शांति मिल रही है, ये किससे मिल रही है? ये सोचिए, किससे मिल रही है? ये कषायों के शमन होने से मिल रही है। मतलब घर में आग लगी हो ना, उसमें अंदर कैसी अशांति होती है? अपने को सामने दिख रही है आग, मान लीजिए तो ना, सामने आग की लपटें जल रही है, साड़ियाँ जल रही है, कपड़े जल रहे हैं ना, यहाँ तक कि बर्तन भांडे भी जल करके, वो पिघल करके कुछ के कुछ हो गए हैं, फर्नीचर पूरा चिपक गया है ना, पूरी दुकान या पूरा घर जल रहा है। तो वो घर जल रहा है कि आपका दिल भी जल रहा है, आपका मन भी जल रहा है ना। तो आप सोचिए, उस पीड़ा को आप थर्मामीटर से देख सकते हो, बीपी इंस्ट्रूमेंट से तो शायद नहीं देख सको, है ना, शुगर इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सको, है ना, किसी और आप ब्लड की जांच करा तो शायद नहीं मिले कोई कारण, लेकिन आप उसको फील कर रहे हो कि देखो मेरे अंदर में कैसी आग लगी हुई है ना, कैसी हाई भाव चल रही है अंदर। जल कौन रहा है? जल मकान रहा है, और उसके साथ कौन जल रहा है? तो दिल जल रहा है, मन जल रहा है। होता है ऐसा, हो सकता है ऐसा ना। अब फायर ब्रिगेड आ गई और बड़ी मुश्किल से, बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्कत करके आखिरकार ऊपर चढ़े, इधर से पानी उधर से पानी, सब तरफ पानी की बौछारें लगाई, है ना, बड़े बड़े पाइपलाइन लगाई और प्रेशर से पानी दिया और किसी तरह आग बुझी, किसी तरह आग बुझी। तो जैसी आग बुझेगी तो किसको शांति मिलेगी? किसको शांति मिलेगी? हमको स्वयं को शांति मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी, है ना। अभी शांति मिली हमारे को, तो वो शांति का एहसास अच्छा हो रहा है कि पहले का एहसास अच्छा हो रहा था? शांति का सेम चीज आप मान के चलो, है ना। दुकान नहीं जलती, दुकान जलने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता वास्तव में, मकान जलने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ये कषाय की अग्नि जब अंदर जलती है, जब क्रोध तीव्र आता है, जब मान तीव्र आता है, जब माया तीव्र आती है, लोभ तीव्र आता है, कषाय जब तीव्र होती है, तो उस समय भी हमारे को क्या होती है? अंदर शांति होती है, अशांति होती है? क्या महसूस करते हो आप? पारस में साहब क्या महसूस करते हैं? जब क्रोध तीव्र आता है
तब शांति बढ़ती है कि अशांति बढ़ती है ना। और जब ईगो बढ़ जाता है ना, और पग पग पे फिर ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता है और ईगो हर्ट होता है उल्टा, तो उस समय क्या मिलती है? शांति की अशांति ना। जब मायाचारी करते हैं हम किसी और के साथ, छल कपट करते हैं किसी और के साथ, लेकिन अंदर में भय चलता है ना, मैं पकड़ा नहीं जाऊं, मैं फंस नहीं जाऊं, है ना, मेरे को कोई पकड़ नहीं ले, तो उसमें क्या चलता है अंदर? अशांति। और जब किसी चीज़ को पाने की तीव्र अभिलाषा आ जाए, तीव्र इच्छा हो जाए, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो रही अभी, तो उस समय क्या होता है? तो ये कषाय जब बढ़ती हैं, क्रोध मान माया लोभ बढ़ते हैं, तो ये चारों का अल्टीमेट रिजल्ट क्या आता है? शांति या अशांति? अशांति। तो जितनी कषाय की अग्नि भभकती है उतनी अंदर में अशांति होती है। ये आश्रव है, ये आश्रव का रिजल्ट है। इसलिए आश्रव सुख रूप है कि दुख रूप है? कषाय का होना आश्रव, कषाय का होना, उसके कारण मन वचन काया का संचालित होना, ये सब आश्रव है। और इसके कारण क्या मिलेगा हमारे को? वो फील करना है हमारे को कि अशांति। इसका मतलब आश्रव का फल क्या? आश्रव का फल अशांति, आश्रव का फल दुख। दो तरह के दुख। अभी तो आपको एक तरह का दुख बताया, लेकिन जो कर्म बंधन हो जाते हैं, है ना, मतलब भाव बिगड़ते हैं, और भाव बिगड़ने से क्या होता है? मन वचन काया की प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है, और मन वचन काया की प्रवृत्ति होने से क्या होता है? तो कर्मों का आगमन होता है, और कर्म आकर के किससे चिपक जाते हैं? आत्मा चिपक जाते हैं। और वो 8 प्रकार के कर्म, 8 प्रकार के कर्म समय आने पर क्या देते हैं? फल देते हैं। और जब फल देते हैं तो पुनः जैसी हमने पूर्व में स्थिति लाई थी, मतलब जैसे भाव आए थे, तो वैसी की वैसे फिर उस अनुरूप क्या होता है? फल मिलता है। और जो फल मिलता है उसमें पुनः वापस क्या मिलता है? तो दुख मिलता है। मतलब यदि हम भाव बिगाड़ते हैं तो दुख कितने तरह के? दुख कितने तरह के? 2 तरह के। कौन कौन से? एक तात्कालिक, है ना, और एक पारंपरिक। एक तात्कालिक और एक पारंपरिक। तत्काल जो दुख मिलता है, अशांति मिलती है, वो कषायों का इमीडिएट रिजल्ट है। आपने क्रोध किया, आपका मन बेचैन हुआ, आपने लोभ किया, आपको बेचैनी हुई, आपने माया की, आपको भय हुआ, अशांति हुई। ये इमीडिएट रिजल्ट है, इसको बोलते हैं तात्कालिक परिणाम। और जो कर्म का बंधन हुआ और उसका फल मिलेगा, वो हो सकता है कई जन्मों के बाद ही मिले, लेकिन मिलेगा अवश्य। जैसा कि अभी अपने को परिस्थितियां मिलती है तो अपने को कभी कभी लगता है मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। एक बहन को यदि ससुराल में दहेज नहीं लाने के नाम पर यदि जला दिया जाता है और वो जीवन मृत्यु के बीच में झूल रही है हॉस्पिटल में, तो उस समय उससे कोई पूछे कि तेरी मन की पुकार क्या है, तू क्या बोलना चाहती है, तो वो एक ही चीज बोलती है कि मेरे पिताजी के पास पैसा कम था तो इसमें मेरा क्या दोष है, मैं दहेज नहीं ला पाई तो इसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन उसको दोष नहीं मिलता, ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वो दोष कहाँ था? वो दोष कहाँ था? फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में इस जीव ने वैसा ही दुख कहीं ना कहीं उसको दिया है, वैसा नहीं तो उस प्रकार का दिया है। मतलब वही नहीं दिया लेकिन उस प्रकार का दिया, पर दिया अवश्य। ये बात जिसके मन में उतर जाती है उसको हर समय अपनी नई नई परिस्थितियों में अपनी पुरानी चलचित्र दिखती रहती है कि मेरी फिल्म पहले क्या बनी थी और उसका परिणाम मुझे क्या आ रहा है। तो ये जीवन जो है ये इंटरलिंक भी है ना। आज जो मिला है वो कल से जुड़ा हुआ है, और आज जो कर रहे हैं वो आने वाले कल से जुड़ जाएगा। तो ये आश्रय जो है ये जब हम बांधते हैं तब तो सिर्फ तात्कालिक परिणाम देते हैं, लेकिन जिस समय ये परिपक्व होते हैं कर्म और उस समय ये फल देते हैं तो कई जन्मों के बाद भी देते हैं। लेकिन वो कौन सा फल कहलाता है? वो पारंपरिक फल कहलाता है, मतलब परंपरा से प्राप्त हुआ वो। तो ऐसे 2 प्रकार की अशांति, 2 प्रकार की विपत्ति, 2 प्रकार के दुख, 2 प्रकार की दुर्गति ये हमारी करते हैं। कौन? ये आश्रय। इसलिए आश्रय हमारे जीवन का हीरो है कि विलेन है? कौन है? ये विलेन है, ये खलनायक है। ये हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है भाव, लेकिन बिगाड़ा किसका करता है? स्वयं का ही करता है। कषाय स्वयं की, और भुगतना भी किसको पड़ता है? स्वयं को। न कर्म को भुगतना पड़ता है, न शरीर को भुगतना पड़ता है। वास्तव में शरीर तो माध्यम बनता है,
विपत्तियों का, बीमारियों का, लेकिन भुगतना किसको पड़ता है? स्वयं को ना। इसलिए इस आश्रय से हमारी दूरी हो जाए ना, ये प्रयत्न कौन सिखाती है? आश्रय भावना। आश्रय भावना हमें एक ही बात सिखाती है कि हे जीव ना, ये आश्रय छोड़ और निराश्रय हो जा। क्या बोलते हैं कि जैसे एक सरोवर में नाव जा रही है ना, और वो नाव जाती हुई जो है, नाव घूम रही है, और घूमती हुई नाव में लीकेज हो तो उसमें क्या आने लग जाएगा? पानी आने लग जाएगा, और वो पानी जैसे जैसे भरते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा? नाव डूबती जाएगी ना, और नाविक भी डूबता जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से ये आत्मा जो है परिस्थिति में जुड़ी, मतलब इसने छेद किया, अब उस छेद से कौन आएगा? तो उस छेद से कर्म आएंगे, और ये कर्म आते जाएंगे, और अपनी नौका भी डूबेगी और नाविक भी डूबेगा। नाविक हो गया जीव, और नौका हो गई ये शरीर आदि सामग्रियां। तो पहले इनको डुबोएगी, और इनके माध्यम से किसको डुबोएगी? नाविक को। नाविक मतलब जीव को। इस प्रकार से ये आश्रय क्या करता है? हमको डुबो देता है। इसीलिए ज्ञानी क्या बोलते हैं कि इस संसार को महसूस करो, ये संसार बहुत बड़ा है ना, बहुत विशाल है। कितना बड़ा है? तो 4 गतियां हैं इसमें ना, और 4 गतियों में ये जीव कभी इधर से उधर टप्पे खाता है, कभी उधर से इधर टप्पे खाता है, ये भटकता रहता है। जैसे आज आप देखो ना, एक बहन की जिंदगी देखें यदि, तो बचपन कहीं और बीतता है, कभी कभी पैदा कहीं और हुई, बचपन कहीं और बीता, फिर जवानी में कहीं शादी होकर आ गई, और पति कहीं फिर बाद में और कहीं चला गया है ना, और पति फिर वापस कहीं और चला गया, और फिर बेटा बड़ा हुआ, वो बेटा फॉरेन चला गया, तो माँ को भी कहाँ जाना पड़ा? फॉरेन जाना पड़ा। अब एक ही जिंदगी में उस बहन ने कितने टप्पे खा लिए? जब एक जिंदगी में इतने टप्पे खा सकते हैं, तो अनंत काल की यात्रा में इस जीव ने कितने टप्पे खाए होंगे? और ये जो घूमती है आत्मा है ना, ये किसके कारण घूमती है? कर्मों के कारण। और कर्म कौन बांधता है? ये स्वयं आत्मा बांधती है। और क्यों बांधती है? क्योंकि अपने अज्ञान के कारण से, कि संसार में सुख मिलेगा। ये संसार में सुख मिलने की भ्रांति ये आत्मा को मोहताज करती है कि अब जुड़ो, राग द्वेष करो, कषाय करो, इच्छाएं करो, और उन इच्छाओं के भंवर में कौन फंस जाती है? ये आत्मा स्वयं फंस जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कौन? समझदार व्यक्ति कौन? अपन ने कुछ दिन पहले चर्चा की थी कि संसार कैसा है, किसके समान? काजल की कोठरी के समान। अब इसमें कैसे निकलना? तो संभल के निकलना। जितना कम से कम जुड़ान हो उतना अपने आप को बचा सको तो बचाओ, मतलब जुड़ान कम से कम करो और जीवन जियो। जुड़ना कम से कम है ना। बहुत सारी चीजें मिलती है हमारे को, परिस्थितियां। हर परिस्थिति जुड़ने के लिए हमको नहीं कहती ना। कई बार तो ऐसा होता है कि हम परिस्थिति से जुड़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है परिस्थिति हमसे जुड़ती है। तो पहला ब्रेक तो कहाँ लगाना? हम परिस्थिति जुड़ने में अपने आप को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें कि कहाँ जुड़ना, कितना जुड़ना, कैसे जुड़ना, कब जुड़ना, क्यों जुड़ना। ये जुड़ने का कोई प्रयोजन नहीं है तो मुझे नहीं जुड़ना। एक बहन के साथ दूसरी बहन ना, उसके यहाँ की शादी की तैयारी करने के लिए उसके साथ में गई दुकान पर ना, और उसने सोने की ज्वेलरी देखी ना, और उसके अंदर की इच्छा हो गई, अरे मैं भी खरीद लूँ। अरे भैया तू गई किसके लिए थी? तेरा प्रयोजन क्या था ना? तेरा उद्देश्य क्या था ना? तू क्यों फंस रही है, क्यों लोभ कर रही है ना? रोक अपने आप को। अब यहाँ परिस्थिति से हम जुड़ रहे हैं, हमको रोकना पड़ेगा अपने आप को। कई बार दीपावली आती है ना, कोई शादी ब्याह आता है घर में, तो हमको लगता है इसमें तो एक रस्म है कि हमको कुछ ना कुछ खरीदना ही पड़ेगा। धनतेरस को कुछ ना कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा ना। शादी ब्याह आया है तो 2-2 जोड़ तो खरीदना ही है हमको सबको ना। कोई कहने वाला नहीं है कि आपने पुरानी साड़ी पहन ली या पुराने कपड़े पहन लिए ना, कोई कहने वाला नहीं है ना। अरे दूल्हे को ही कोई देखने वाला नहीं तो आपको कौन देखेगा ना। तो सोचिए, फिर भी हम क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं ना, और एक रस्म हो गई कि खरीदना ही कुछ ना कुछ तो ना। और कभी कभी तो ऐसी मान्यता हो जाती है खरीदना शुभ है। अरे भैया खरीदना बहुत अशुभ है, क्योंकि खरीदना कषायों से है, और कषाय हमारे जीवन की अमंगलकारी चीज़ है, अमांगलिक चीज़ है। जितनी कषाय बढ़ती है हमारा अमंगल ही होता है। तो यह रोकना पड़ेगा अपने आप को। टीवी बंद है, टीवी बंद है, मोबाइल ऑफ है, सुबह 9 बजे तक मौन रख सकते हैं ना।
टीवी नहीं कहती मुझे देखो, और मोबाइल नहीं कहता कि मुझे चलाओ ना। हम 9 बजे तक मौन रख सकते हैं भैया, जब तक प्रवचन नहीं सुन ले जब तक मौन है हमारा ना। क्या मौन से नौकारसी नहीं बनेगी? क्या मौन से नौकारसी नहीं खाई जाएगी ना? क्या मौन से नहाया नहीं जाएगा? क्या मौन से शेविंग नहीं होगी ना? क्यों मैं सुबह सुबह उठ करके पहले तो मीठी मीठी बातें करूं और बाद में फिर कड़वी कड़वी बातें करके क्लेश कला कर लूं ना? कब हमारी मीठी बातें कड़वी बातों में बदल जाती है हमको ही पता नहीं रहता। बात शुरू थोड़ी सी बात से की और बात बिगड़ जाती है। तो ये कंट्रोलर कहाँ है हमारे पास? कंट्रोलर है, ज्ञानियों ने दिया है कि मौन रहो ना। जितनी आवश्यकता उतना बोलो, अन्यथा व्यवहार कम करो। जिसके मौन के संस्कार हैं वो बोलने के पहले सोचेगा, जिसके मौन के संस्कार नहीं है वो पहले बोलेगा, फिर बाद में सोचना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। तो ये मेथड्स दिए ज्ञानियों ने कि सुबह सुबह का समय है, 1 प्रहर तो कम से कम मौन रहो। और कोई बोलता भी नहीं कि बोलो ज्यादा, अपन खुद ही बकबक करते हैं। तो रोक सकते हैं अपने आप को। बहुत सारे गहने है ना, भाई लोगों के लिए भी और बहन लोगों के लिए भी है ना, अति सर्वत्र वर्जित है ना। भाई लोग बिना गहनों के रह सकते हैं ना, कि नहीं रह सकते, और भाई रह सकते हैं, तो बहनें कम गहनों में रह सकती हैं, रह सकते हैं ना। तो अति ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि जो पहना है उसी का लोभ नहीं चल रहा है ना, उसी की कषाय नहीं चल रही, उसी का मोह नहीं चल रहा है। जो लॉकर में है, जो बैंक के लॉकर में है, उसका ही मोह चल रहा है और वो अनावश्यक चल रहा है। शायद जिंदगी भर कभी कभार पहनेंगे, लेकिन मोह तीव्र चल रहा है। अरे एक सासू जी हैं ना, यदि वो बहू के आने के बाद वो बहू के सुपुर्द कर दें कि अब ये तुमको संभालना है ना, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुमसे पूछूंगी, तुम दे सको दे देना मुझे। तो शायद जिंदगी में 2-4 बार ही जरूरत पड़ेगी, पर जिंदगी भर का कर्मबंधन तो नहीं होगा अपने को। पर इतना कहने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए ना। देना उसी को है, अंत में देकर उसी को जाना है ना। लेकिन पहले उसको रुला रुला के देंगे, फिर वो रुला रुला के हमको भेजेगी। पहले हम उसको रुला रुला के देंगे, आखिरी में है ना देंगे नहीं, और वो आखिरी तक हमारे को रुला रुला करके भेजेगी इस संसार से। क्या करना चाहिए? अपना मोह कम करने के लिए जहाँ व्यवस्था मिले, जहाँ मौका मिले, क्या करना? अपने मोह को कम करना। इसलिए परिग्रह कम रखना, भोग के साधन कम करना उपयोग में, अनावश्यक झूठ तो बोलना ही नहीं, चोरी करना नहीं, अब्रह्मचर्य की सीमा रखना। ये जितने व्रत हैं हमारे, ये सब क्या बताते हैं कि भाई अनावश्यक आश्रव मत कर। फिर कई बार बाहर से तो हम परिमाण कर लेते हैं या बाहर से कम में जी लेते हैं, लेकिन अंदर की कषायों को कोई देखने वाला नहीं है ना। वो भगवान भरोसे मानो है ना, उन कषायों का भगवान ही मालिक है मानो। क्योंकि हम बोलते हैं हमारे को आ जाती है और दूसरा बोलता है मैं दिलाता नहीं हूँ, तो आखिर रहती कहाँ से? तो स्वयं में ही रहती है। तो यहाँ सोचना है कि कई बार सिर्फ सोच सोच के हम कर्मबंधन करते रहते हैं कि नहीं करते ना, सोच के। अभी मान लीजिए कि आप घर से आए या हम उपाश्रय से आए ना, तो हमने रास्ते में कौन सा आत्मचिंतन किया? कोई पूछे तो बता सकते हैं कि हमने ये आत्मचिंतन किया ना। हमने क्या किया? फिर उस समय हमने क्या किया बताइए? हमको शुभ भाव भी रहे क्या उस समय? या तो हम जड़वत हो गए, या फिर हम आसपास की दुकानें देखते रहे ना, या फिर हम कुछ मन में गुणता रहे, करते रहे, सोचते रहे कुछ ना कुछ। लेकिन हमने अनावश्यक 10 मिनट का या 5 मिनट का या 15 मिनट का समय जाया किया, और उसमें क्या किया? कषाय की। अब आप बोलेंगे ना हमने क्रोध किया, ना हमने कोई ईगो का फीलिंग किया, ना हमने किसी के साथ मायाचारी की, ना हमने कोई विशेष कुछ प्राप्त करने का लोभ किया, लेकिन ये सब कुछ ना कुछ चला है। यदि आप संवर में नहीं हैं, यदि आप दृष्टा नहीं हैं, यदि आप शुद्ध भाव में नहीं हैं, इसका मतलब आप शुभ या अशुभ भाव में हैं। और यदि शुभ भाव में भी नहीं है, आपको परमात्मा की भक्ति नहीं आ रही उस समय, यदि गुरु की भक्ति नहीं आ रही, धर्म की भक्ति नहीं आ रही है, कोई भावों में किसी के प्रति दान दया करुणा का भाव नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ही है कि अब एक ही भाव बचा। कौन सा भाव? अशुभ भाव। तो अब वो अशुभ भाव चल रहा है, अशुभ भाव चल रहा है। अब ये आश्रव जो हो रहा है किससे हो रहा है? कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ मन में ही चल रहा है। तो ये किससे चल रहा है? कषायों से चल रहा है। तो एक तो परिमाण नहीं करते हैं तो हमारा आश्रव चलता रहता है, एक हम मन को कंट्रोल नहीं रखते हैं तो मन में चलता रहता है। किसी ने कुछ कह दिया है ना, वो घटना सिर्फ 10 सेकंड की होगी,
मान लो एक वाक्य कहा किसी ने 10 सेकंड का, और वो चला 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 15 दिन, और कभी कभी तो 2-2 महीने, 4-4 महीने ना, क्योंकि हमने उसको कभी गलत नहीं माना कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत है। हमने तो और सोचा कि इसको याद रखना है मेरे को, है ना, इसने मेरे को ऐसा कहा था, ये डायलॉग मुझे याद रखना है, जिससे समय पर मैं एकदम सुना सकूं इसको कि तू कोई दूध का धुला नहीं है ना, तू कोई सही व्यक्ति नहीं है, तू कितना गलत है, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए हमने उसका संग्रह कर रखा है मेमोरी में। अब सोचिए कर्ममंडन किसको हो रहा है उसका, है ना। उसने बोला 10 सेकंड, तो उसको कर्ममंडन कितनी देर का, 10 सेकंड, और हमने उसको रखा 10 दिन तक या 10 महीने तक, तो कर्ममंडन हमको कितना, 10 महीने का। तो रखना कि नहीं रखना इसको, पर उसके लिए किसको तैयार करना पड़ेगा, अपने को, अपना मनोबल इतना ऊंचा उठाना पड़ेगा, अपना आत्मविश्वास इतना ऊंचा उठाना पड़ेगा कि किसी ने हमको पागल कह दिया, किसी ने हमको बेवकूफ़ कह दिया, तो हम उसको लेकर के नहीं चलें। हमको आत्मविश्वास होना चाहिए, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। ये तो उसकी बीमारी थी, उसका स्ट्रेस था, जिसके कारण उसने निकाला। वो तो बीमार था, वो तो मनोरोगी था उस समय, उसने निकाला, और मैं उसको रखता हूँ तो मैं क्या बन जाऊँगा, मैं भी मनोरोगी और पागल हो जाऊँगा। तो ऐसा रखना कि नहीं रखना, कब तक भूल जाना अपने को, कब तक भूल जाना। किसी ने हमको पागल कहा तो कब तक भूल जाना, बहनें ज़्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे, कब तक भूल जाना, तुरंत। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ ऐसा आप मेरे को समझा दोगे, है ना। एक ही होना कि हमको ऐसा पावर बढ़ाना, ऐसा पावर बढ़ाना कि मैं भूल सकूं, क्योंकि बाद में अपन क्या बोलेंगे, अब भूलें कैसे इसको, अब ये तो याद हो गया अंदर में, ये तो अंकित हो गया अंदर में, है ना। ऐसा इंप्रेशन आ गया जैसे कोई प्रिंटिंग मशीन से निकल करके पेपर तैयार हुआ हो, अब रबर से मिटता नहीं है ना, तो फिर निकलेगा कैसे वो, तो निकलेगा कैसे, उसका तरीका ज्ञानियों ने एक ही दिया कि वास्तव में कभी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ बिगाड़ देता है हमारा, तो वास्तव में हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, और इसके कारण से हम उसको रख लेते हैं। जिसका आत्मविश्वास मजबूत है ना, वो तो ऐसा मानता है कि भैया, जैसे मान लो कि कहीं बैठे हुए हैं और खड़े हुए, तो पैंट कैसे झटकते हैं अपन ना, या कपड़े कैसे झटकते हैं कि भैया ये सब छोड़ो, इसको, ये काम की चीज़ नहीं है, और चलो फिर ना। तो ऐसी जिसकी बात जहाँ सुनी वहीं छोड़ी और आगे बढ़े ना। पर ये कब होगा, जब आत्मविश्वास मजबूत होगा ना, कि वो कोई मेरे को सर्टिफाइड करने वाला नहीं होता ना। मेरा सर्टिफिकेट मेरे पास है कि मैं कितना सही और कितना गलत हूँ ना। कहते हैं कि जैसे बिल्ली के देखने से, बिल्ली के घूरने से छीका नीचे नहीं गिर जाता ना। बिल्ली घूर के देख रही है छाछ को, दही को, है ना, तो वो छीका नीचे नहीं गिर जाएगा उसके देखने से। तो मालिक बोलता है बिल्ली को घूमने दो, आराम से देखने दो उसको, है ना, कोई अंतर नहीं पड़ता मेरे को, मेरा छीका सुरक्षित है। तो ऐसे ही किसी को कुछ कहने से कि तुम पागल हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, हम हिल जाते हैं एकदम। क्यों हिले हम, है ना, क्या वास्तव में हम पागल हैं ना? जब पागल नहीं है तो उसके कहने से हम मान लें कि हम पागल हैं। क्यों मान लें हम पागल हैं? हम नहीं मानेंगे पागल हैं ना। बीमार होता है शारीरिक रूप से बीमार, तो उसको देख करके हम बीमार नहीं हो जाते है ना। हम तो उल्टा सहानुभूति दर्ज कराते हैं कि भैया ये बीमार है, इनको खिचड़ी खिलाओ, इनको थुल्ली खिलाओ, इनको जो बोले वो खिला दो, है ना, इनको जैसा चाहते वैसा रख दो। तो ऐसी हमको मानसिक बीमारों को भी ऐसे ही देखना कि उस समय वो बीमार है तो वो कुछ कह रहा है, भैया जो कह रहा है ना इसको खुश रखो, सुन लो इसकी बात, है ना। अपना क्या अंतर पड़ेगा, अपने को क्या अंतर पड़ेगा, है ना। उसके सुनने से अपने को कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या ना? वो बिल्ली हो गया और अपन छीके हो गए, अपना क्या बिगड़ जाएगा। ये कब होगा, ये कब होगा, जब ऊंचा आत्मविश्वास होगा ना। ये बड़े बड़े नेता जो होते हैं ना, बड़े बड़े लीडर्स जो होते हैं, इनके पास अधिक प्रतिभा नहीं होती, इनके पास अधिक पुण्य भी नहीं होता कभी कभी, लेकिन इनके पास एक चीज़ अवश्य होती है। नेपोलियन क्या बोलता था, ऐसा कहते हैं कि रास्ते में यदि कोई पहाड़ भी आ जाता सेना के रास्ते में, तो बोलता सेना रास्ता नहीं बदलेगी, इस पहाड़ को काट दो, इससे रास्ता निकालो। कई लोग ऐसे हुए जिनके पास कई बार आक्रमण हुए। सिकंदर इतना बड़ा राजा था ना, और पोरुस जो था बहुत छोटा राजा था, अंत में हार गया वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसने लड़ाई लड़ी,
किससे? सिकंदर से। हार नहीं मानूंगा मैं। तू हराएगा उसके बाद हार मानूंगा, मैं मन से हार नहीं मानूंगा। तू बाहर से हरा देगा तो ठीक है, बंदी बन जाऊंगा, लेकिन मन से नहीं हारूंगा। अब कितना बड़ा राजा था वो, बहुत छोटा राजा था, और सिकंदर आधे दुनिया को जीत चुका था और इंडिया जीतने आया था। तो सोचिए आप, फिर भी हार नहीं मानी। और कहते हैं कि पुरुष ने पहले तो उसको हराया, लेकिन इतिहास में वो बातें तो दफन हो गई, और आखिरी में वो हारा, वो बातें प्रसिद्ध हो गई। लक्ष्मीबाई है ना, क्या था उनके पास देखा जाए तो? पति भी नहीं था, और तो दूर की बात ना, फिर भी किससे लोहा लड़ा है ना, किसके बल पर? तो ये आत्मबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ना? हम क्यों हार जाएं ना? कहते हैं कि बाहर से हार हो भी जाए तो मन से कभी नहीं हारना। मतलब हार में भी हार नहीं मानना। मन हार गया तो सब कुछ हार गए अपन। ऐसे ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि सीए जो है 5वें अटेम्प्ट में पूरा किया, 7वें अटेम्प्ट में पूरा किया, 28 साल की उम्र में सीए बने। किसके बल पर? अब कोई बोलेगा कि ये तो बुद्धू थे ना, इसलिए इतने अटेम्प्ट देना पड़े। वो बुद्धू थे, ये बात सही है, लेकिन वो बहुत समझदार थे कि उन्होंने अपने मन को संभालना सीख लिया था। मन को संभालना सीख लिया था, जो हमको नहीं आता, बड़े बड़े बुद्धिमानों को नहीं आता। तो अपना मनोबल मजबूत रखना ना, ये हमारी ड्यूटी है। और तभी हम ये छोटी छोटी बातों से जो प्रभावित हो जाते हैं, प्रभावित नहीं होंगे, और मनोबल हमारा मजबूत रहेगा। और इसके लिए हमारे पास सबसे बड़ा टॉनिक क्या है, जो दूसरों के पास नहीं है? लक्ष्मीबाई को कहाँ पता था कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ ना? कौन से देवगुरु धर्म उनको मिले थे? भगवान महावीर कहाँ उनके आदर्श के रूप में थे ना? हमको ये सब मिले हैं, क्यों मिले ना? ये तीर्थंकर परमात्मा क्या है? ये महा आत्मविश्वासी हैं। 5 महीने और 25 दिन तक आहार नहीं मिला तो भी अभिग्रह नहीं छोड़ा। चंदन वाला को आना पड़ा सामने, चंदन वाला को पाड़ने कराने के लिए आना पड़ा, पर भगवान महावीर का आत्मविश्वास थोड़ा सा भी डिगा नहीं ना। वो आदिनाथ भगवान के साथ कईयों ने दीक्षा ली थी, सब भाग खड़े हुए जब आहार नहीं मिला। तो 400 दिन तक उस महात्मा को आहार नहीं मिला, तो भी महात्मा का पुरुष जो था, पुरुषार्थ जो था ना, वो थमा नहीं। क्या जबरदस्त तैयारी होगी। कल अपन ने पार्श्वनाथ भगवान की बात की, नाक तक पानी आ गया लेकिन डिगे नहीं। विचक्षण श्री महाराज ने दवाई नहीं ली। ये सब क्या बता रहा है? इनके पास कोई पावर था। क्या पावर था इनके पास? आत्मबल था। इनके पास जिनवाणी की ताकत थी। इनके पास परमात्मा से मूर्ति रूप में नहीं थे, परमात्मा मन में थे कि जब विपत्ति आएगी तो मैं पूछूंगी अपने परमात्मा से, या पूछूंगा अपने परमात्मा से कि आपने क्या समाधान निकाला, आप कैसे शांत रहे, और मैं भी वैसे ही शांत रहूंगा। तो ऐसा अपने आप को बनाने के लिए ये आश्रय भावना है। परिस्थितियां मिलेगी, डिगना नहीं है। फिर कभी कभी क्या होता है ना, 2 बातें हुई हमारी। एक तो जब हम परिमाण नहीं करते तो आश्रय करते रहते हैं ना, मतलब अपनी सीमा नहीं बनाते हैं, तो ये भी भोग लूँ, वो भी पालूँ, वो भी पालूँ, ऐसे सामग्रियों का संचय और सामग्रियों का भोग करते रहते हैं। तो ये पहली बीमारी हमारी। दूसरी, मन से सोच सोच की कषाय करते रहते हैं। तीसरा, ये 5 चीजें हमको मिली है। कौन सी? 5 इंद्रियां है ना। ये 5 इंद्रियों से हम क्या करते रहते हैं? ज्ञान करते रहते हैं बाहर की दुनिया का, जायजा लेते रहते हैं बाहर का, है ना, लेकिन जायजा ही नहीं लेते, है ना। इन इंद्रियों के माध्यम से एकदम प्रभावित हो जाते हैं। ये इंद्रियां हमारी कमजोरी बन चुकी है ना। ये इंद्रियां क्या बन चुकी है ना? कहते हैं जोता जहर छे ना। आप आंख से किसी को देखते हो और आपके अंदर जहर उतर जाता है। आपके अंदर जहर उतर जाता है। कैसे ना? कभी रसना और कभी वासना के संस्कार उमड़ जाते हैं। किसी ने नाम लिया, अरे घूमने जाना है वो फला फला स्पॉट पर, है ना। हमारी कोई मानसिकता नहीं है ना, लेकिन वहाँ का मनोरम दृश्य मन की कल्पना में आया और हमारे मन में भाव आ गया, अरे घूमने जाना है अपने को। ये क्या हो गया? ये 5 इंद्रियों के विषयों से प्रभावित हो जाना है। जो जितना अधिक प्रभावित होगा वो उतना अधिक क्या करेगा? आश्रय करेगा, और जितना अधिक आश्रय होगा उतना दुख भोगेगा। 5 इंद्रियों के विषय मिलेंगे संसार में, वो ज्ञानियों को भी मिलते हैं, लेकिन मिल करके भी नहीं मिलते हैं। ज्ञानियों को मिलते हैं, ज्ञानी उनसे नहीं मिलते, जुड़ते नहीं है। किसके बल पर?
वो 5 इंद्रियों के विषयों में सच्चाई को देखते हैं, हम भ्रम को देखते हैं। अभी आपसे कोई बोले कि स्विट्जरलैंड जाना है क्या, सिंगापुर जाना है क्या, ना, 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 कंपनी का ऑफर आया है, श्रावक जी आकर के बोले कंपनी का ऑफर आया है, सेठानी जी को तो पता भी नहीं है ना, लेकिन वो बोले कि देखो 10 दिन की ट्रिप का अपने को ऑफर आया है ना, यदि अपन जाएंगे तो ठीक है, और नहीं जाएंगे तो ये लैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अब सेठ जी सेठानी से पूछने आए हैं, सेठानी जी क्या बोलेंगे ना, नेकी और पूछ पूछ ना, जाना ही है ना। कैसे निर्णय कर लिया सेठानी जी ने एकदम से? अरे अभी तो 10 दिन के प्रवचन चल रहे हैं ना। सेठानी जी रोज जाती हैं, रोज सामायिक करती हैं ना, पर सेठानी जी को 1 सेकंड की देर नहीं लगी, क्योंकि पहली बार फॉरेन जाने का मौका मिल रहा है मानो। तो क्या भावना होगी, क्या भावना होगी? प्रवचन ऑनलाइन चलेंगे, सिंगापुर ऑनलाइन थोड़ा चलेगा ना, ना, ना। और महाराज साहब फुर्सत में वापस सुना देंगे, वही तो सुनाएंगे बार बार, कोई नई चीज़ थोड़ा सुनाएंगे ना। ऐसा सोच करके अपने मन को मना करके, इतना सोचना भी शायद नहीं पड़ेगा, तुरंत एक निर्णय होगा, अंदर से एक आवाज़ आएगी, हाँ जाना है, मौका चूकना नहीं है। अरे कहीं भगवान भी आ जाए ना और अपन महाविद्या क्षेत्र में हो और वहाँ के किसी सिंगापुर में कभी जाने का मौका आ जाए, तो अपन भगवान के समोसरण को छोड़ के चले जाएंगे, देखना पक्की बात है। क्योंकि इतने लाख पूर्व की आयुष है ना, अपन 10 दिन 15 दिन हो भी आएंगे तो क्या अंतर पड़ेगा, भगवान तो वहीं बैठे हैं। ऐसे कितने भगवानों को अपने छोड़ दिया, अपने को आज तक कितने तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन हुए? 24 के भी नहीं हुए, 1 के भी नहीं हुए ना। भगवान माहिर को भी नहीं देखा अपन ने साक्षात। अरे अपन ने अनंतों 24 ही देख ली, फिर भी ये जीव यहीं पड़ा हुआ है। वही वाली बात है कि सुअर के सामने कितनी अच्छी अच्छी चीजें हों, लेकिन सुअर को तो क्या पसंद है, जो अपने कल परसों बात की थी ना, अशुचि भावना में बात की थी ना अपन ने, उसको वही पसंद आ रही है, उसको क्या करे बेचारा। तो ऐसी अपने को क्या पसंद है वास्तव में, ये संसार बड़ा पसंद है। अब ज्ञानी इन 5 इंद्रियों के विषय से भी संसार देखते हैं, और हम भी इन 5 इंद्रियों के माध्यम से संसार देखते हैं, लेकिन दोनों के संसार देखने के तरीके में अंतर है। अपने को कोई बोले सिंगापुर जाना है तो अपने को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है ना, बड़े बड़े कोई पिकनिक स्पॉट दिख रहे हैं, समुद्र के किनारे कोई गार्डन दिख रहा है, ऐसी कई चीज़ें दिख रही हैं हमारे को, जबकि गए नहीं हैं अभी, लेकिन सोच सोच के सुन सुन के कुछ ना कुछ समझ लिया है और जाने के लिए मानसिकता है पहले से। अब ज्ञानी को भी कोई बोले कि गंगरेल डैम देखने जाना है क्या, ज्ञानी क्या बोलेंगे या सिंगापुर जाना है क्या, कभी वहाँ तक पहुँच जाए तो वो क्या बोलेंगे? आखिर मिलेगा तो क्या मिलेगा वहाँ? पानी, जमीन, हवा, पृथ्वी काय की बनावटें, ये 4 चीज़ें, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, है ना, और कुछ त्रस काय, कोई अच्छी जू होगी, है ना, कोई सेंचुरी पार्क होगा तो वहाँ त्रस काय मिल जाएंगे। अब इसके अलावा क्या देखने को मिलेगा सिंगापुर में? कुछ मिलेगा क्या शिशिर भैया? सिंगापुर में पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय के अतिरिक्त क्या मिलेगा? 7वां कोई बताओ, कोई अच्छा एकदम कोई जबरदस्त जीव बताओ आप, हैं? किससे मिलेगी? नहीं, माध्यम देखो आप, पृथ्वी काय से मिलेगी, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख करके, समुद्र का किनारा देख करके अप काय की शांति में, अप काय के माध्यम शांति मिलेगी ना, कोई कैंडल लाइट डिनर करने से तेव काय के माध्यम शांति मिलेगी ना, ऐसे ही होगा ना। तो यही चीजें हम आपको यहाँ दिखा देते हैं, आप यहाँ शांत हो जाओ, है ना, इस हॉल में पीछे जाओ, आपका ही मिल जाएगा आपको ना। फिर यहाँ सब दिख रहा है, ये कौन है? पृथ्वी काय है ना, ये जल रहे हैं तेव काय है, पूरी हमारे को वहाँ बैठे हो जहाँ पर, वहाँ वायु काय भी है ना, और वनस्पति काय करके आ रहे हो आप अभी देख करके घर पे, है ना, पहले पेट पूजा फिर प्रभु पूजा, तो ये सब करके आ रहे हैं अपन, है ना। और किसी गली में चले जाओ धमतरी में तो त्रस काय बहुत सारे मिल जाएंगे, है ना। तो अब बचा क्या बचा? मन की शांति के लिए जो वहां पर है वो यहाँ पर है, हाँ बताइए। और मन की शांति चलो मिलेगी, पर अपन कितना बड़ा धोखा खा रहे हैं। फिर रिटर्न टिकट मत बनवाओ, फिर आप वहीं रह जाओ, आप मन की शांति लेते रहना।
आपको कोई बोले कि अब आना नहीं, कभी जैसे कोरोना हो गया था ना तो फ्लाइट्स बंद हो गई थी, तो लोग बहुत परेशान हो गए, अपन बाहर फंस गए भैया ना। तो ये मन कैसा है ना, जब यहाँ रहता है तो बोलता है सिंगापुर में शांति मिलेगी, जब सिंगापुर में है तो बोलता है भारत में शांति मिलेगी, अपने घर में शांति मिलेगी ना। तो इस मन के हिसाब से हमको चलते रहना, या इस मन को कंट्रोल करके मन को सही करना और शांति से रहना। नहीं तो ये मन शांति की कल्पना कराता है और देता अशांति रहता है ना। वहाँ 10 दिन का टूर है, 5वें 6ठे दिन तो आपको लगेगा कि आप चलो भैया अब हो गया, देख लिया अपन यहाँ आकर के, 1-2 दिन में ही दिख गया कि क्या मिलेगा, वही रिपीटेशन मिल रहा है, अब चलो भैया अपने इंडिया वापस। तो वहाँ पहुँचे तो यहाँ की बात, और यहाँ रहे तो वहाँ की बात। तो ऐसे मन के साथ चलना या ज्ञानियों की तरीके से चलना। ज्ञानी क्या बोल रहे हैं कि सब पुद्गलों की महफिल है ना, और कुछ नहीं है, ये जड़ जगत के कारनामे हैं बस, और कुछ नहीं है ना। ले दे करके मिलेगा क्या ना, कहीं भी चले जाओ मिलेगा आपको यही, कुछ मिट्टी मिलेगी, कुछ पानी मिलेगा, कुछ हवा मिलेगी और कुछ वनस्पति मिलेगी ना, कुछ बिजली मिलेगी, अनेक प्रकार की रोशनी मिलेगी, और उससे अपने को जीवन चलाना है। इसके अलावा आप यहाँ तो ठीक है इस वर्ल्ड में, किसी और वर्ल्ड में ही पहुँच जाओ है ना, जो आपने आज तक नहीं देखा। जैसे मनुष्य प्रयास कर रहा है कि भैया हमारे को इस सोलर सिस्टम के बाहर जाना और वहाँ पर जाकर किसी ग्रह वालों से मिलना, तो वहाँ मिल करके क्या मिलेंगे ना, वो भी हमारे समान कपड़े पहने हुए होंगे, और वो भी हमारे समान कुछ धर्म सभा में बैठे हुए होंगे, और वो भी हमारे समान कुछ ना कुछ किसी इष्ट को मानते होंगे, और वो भी हमारे समान रोटी खाते होंगे, और वही हमारे समान नहाते धोते होंगे। ये सब सेम होता होगा, कुछ भी नया नहीं मिलेगा इस संसार में, कुछ भी नया नहीं मिलेगा। ज्ञानी बोलते हैं कि जब नया है ही नहीं तो मेरे को इस संसार के भरोसे क्यों रहना है ना। मैं इनसे राग द्वेष करता हूँ और सुख की कल्पना करता हूँ और दुखी होता हूँ, तो मुझे दुखी नहीं होना है, तो मुझे क्या करना है ना, मैं इनसे राग द्वेष ना करूँ, मैं इनका दृष्टा रह जाऊँ, मैं सुखी रहूँगा, सहज सुखी रहूँगा। सिंगापुर का विकल्प ही नहीं आया जिसको ना, उसको न सिंगापुर की फ़्लाइट पकड़ना है, न सिंगापुर की होटल में ठहरना है, न सिंगापुर में घूमना है, और ना पैसे खर्च करने का गम है, और ना वापस आने की तैयारी है, और ना वापस आने का टेंशन है, और ना घर आकर के वापस खुशी है। वो तो सहज यहीं पर खुश है। तो क्या करना चाहिए अपने को बताइए? सिंगापुर जाना कि नहीं जाना? सिंगापुर तो नहीं जाना, घर जाना कि नहीं जाना? हाँ, घर तो जाना है। क्यों? घर में क्या मिलेगा जो सिंगापुर में नहीं मिलेगा? अब उल्टा हो गया। बताइए, कभी कभी घर ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, तो घर में क्या मिलेगा? घर में भी यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। घर जाना पड़े चले जाएंगे ना, इस जीव को रहने के लिए कोई जगह चाहिए, रह लेंगे, लेकिन वो घर अच्छा है, अनुकूल है, प्रिय है, राग का विषय है, ऐसा तो ना हो कम से कम। ये 5 इंद्रियों के विषय में कितने भटकेंगे अपन ना, कितनी ड्रेसेस बदल दी होगी ना, कितने मिष्ठान बदल दिए होंगे ना, कितनी बार घर को इधर से उधर, उधर से इधर सेट किया होगा ना, कितनी बार घर बदल दिए होंगे, कितनी बार गाड़ी बदल दी होगी है ना, कितनी बार हमने कॉस्मेटिक्स बदल दिए होंगे ना। सोचिए कितनी 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 बार बदले होंगे, लेकिन आज तक इस जीव को अंतिम शांति मिली क्या? कि अब उसके बाद कोई दूसरी शांति की आवश्यकता नहीं, कोई प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं, आज तक नहीं मिली। तो मिल जाएगी क्या आगे? कितने कपड़े और बदल दो कि शांति मिल जाएगी, कितने मिष्ठान और खा लो कि शांति मिल जाएगी, कितने घर और बदल दो कि शांति मिल जाएगी? क्या उत्तर आएगा? इनसे कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति कल्पना में जीते रहेंगे, अब मिलेगी, अब मिलेगी, अब मिलेगी। ज्ञानी बोलते हैं वास्तविकता में जियो, प्रैक्टिकल होके जियो, जो वास्तविकता है उसको मानो, और ये स्वीकार करो कि शांति कभी बाहर से नहीं मिलेगी, आपको अंदर ही शांति की फीलिंग करना पड़ेगी। वो कैसे होएगी? कि जितनी इतनी कषाय थमेगी, जितने इतने इंद्रियों के विषयों से हम प्रभावित नहीं होंगे है ना, उतनी उतनी शांति मिलेगी। तो ऐसा जो चिंतन करेगा वो आश्रव भावना को वास्तव में समझेगा ना। तो ये तीसरे प्रकार से होता है कि 5 इंद्रियों के विषयों में जब ये मन जुड़ता है तो क्या कर बैठता है? जानते और अजानते हुए आश्रव कर बैठता है। तो 3 तरीके बताए आपको अभी तक। कौन कौन से? एक, परिमाण नहीं करना, ये आश्रव की तैयारी है। आपका रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, आपकी आश्रव की तैयारी अभी से चल रही है, मतलब आश्रव चल रहा है अभी से, है ना। दूसरा क्या? मन से सोच सोच करके हमारे को क्या करना? जुड़े रहना, है ना। परिस्थितियाँ नहीं है, एक तरह से आर्टिफिशियली हमने वो ले आए और उन परिस्थितियों का हम कल्पना कर रहे हैं। और तीसरा,
5 इंद्रियों के विषयों से जुड़ना या स्वयं को जोड़ना। और फिर चौथा क्या आता है कि फिर जब 5 इंद्रियों के विषय जुड़ जाते हैं, कषाय से लिप्त हो जाते हैं, जब हम अव्रत में जीते हैं, तो फिर हमारे एक्शंस मतलब मन वचन काया हमेशा बिजी रहते हैं। किस में बिजी रहते हैं? ये करना है, ये कर लिया है, ऐसा इसको करना है, वैसा इसको करना है, दिन भर दौड़ भाग चलती रहती है। ये भी क्या कराती है? ये भी आश्रव कराती है। मतलब सिंगापुर जाएंगे तो सिंगापुर जाने के लिए कितना मन चलाना पड़ेगा, कितने वचन चलाना पड़ेंगे और कितनी काया की चेष्टाएं करना पड़ेगी, तब जाकर के शायद सिंगापुर नसीब हो, और वो भी कुछ समय के लिए। और वहाँ जाके भी विकल्पों की शांति नहीं होगी, फिर वहाँ के विकल्प चालू हो जाएंगे, फिर वहाँ के वचन चालू हो जाएंगे, फिर वहाँ की काया की चेष्टाएं चालू हो जाएगी। ऐसा मन वचन और काया, इन तीनों को जितना बिजी रखते हैं, समझ जाइए उतना अधिक हमारे जीवन में क्या चल रहा है? आश्रव चल रहा है। इसलिए अपन अनत बोलते हैं ना, तो अनत में क्या बोलते हैं ना? थायनम, रुक जा, मोयनम, चुप हो जा ना, और झायनम मतलब निर्विकल्प हो जाए। थायनम मतलब एक स्थान पे रुक जाओ, मोयनम मतलब एक विकल्प मतलब बोलने का बंद कर दो, मौन हो जाओ, और झायनम मतलब क्या करो कि मन को शांत कर लो, दूर ध्यान से बच जाओ, और क्या करो अपने आप को स्थिर कर दो। तो कायोत्सर क्या चीज़ है? कायोत्सर क्या चीज़ है बता सकते हो अब आप? आश्रव कराने वाली चीज़ है कि निराश्रव कराने वाली चीज़ है? और हम अधिक समय क्या करते रहते हैं? पक्षी के प्रतिगुण में बोलते हैं 10-20 लोगस का कायोत्सर नहीं किया, ये हर बार बोलते हैं और कायोत्सर कभी नहीं करते। और हमेशा जब भी कायोत्सर करते हैं तो ऐसा फीलिंग करते हैं कायोत्सर करना पड़ रहा है, कब नमो हरिहंतरण हो और कब छुट्टी मिले। करते हैं कि नहीं करते? बरसों से करने वाले भी ऐसे ही करते हैं। कायोत्सर का आनंद नहीं ले पाते अपन, कि कायोत्सर में मन को घुमाते रहते हैं, जबकि वास्तव में ज्ञानी क्या बोलते हैं कि मन वचन काया की प्रवृत्ति रोको। ये जितनी चलाओगे आगे जाकर मन भी नहीं मिलेगा, वचन भी नहीं मिलेगा, और काया भी आड़ी तिरछी आकी बाकी मिलेगी। जिसने ऐसा किया वो एकेंद्री में पहुंचा। आज तो इस मन से चतुराई चालाकी बहुत सोचते हैं, वचन से बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, काया से बहुत इधर उधर घूमना फिरना, टहलना, ये करना वो करना, मतलब जिसको बोलते हैं उठा पटक करते ही रहते हैं। ये खूब करते हैं, इसका फल क्या होगा? इसका फल क्या होगा? कहते हैं कि जो ये मन वचन काया की कुटिलता करता है, मन वचन काया का दुरुपयोग करता है, वो कहाँ जाता है? वो अशुभ नाम कर्म का उदय पाता है, मतलब अशुभ नाम कर्म का बंद करता है। अशुभ नाम कर्म मतलब क्या? जिसके कारण से शरीर हमारे को मनुष्य का ना मिले, उल्टा किसका मिले? तो एकेंद्री बेंद्री का मिले। जिसके जितने ज़्यादा पाँव है ना, वो जीव क्या बता रहा है हमारे को? कभी कोई छोटे छोटे जंतुओं के पाँव बहुत सारे रहते हैं, इतना शरीर और पाँव ढेर सारे। उसको घूमने फिरने में बहुत मज़ा आता था पहले, कभी सिंगापुर, कभी फ्रांस, कभी कहाँ, पाँव टिकता ही नहीं था उसका, और मन की शांति बहुत मिलती थी उसको। तो उसको अब क्या बोला कर्म ने क्या बोला? अब तो घूम फिर आराम से। 32 पाँव है उसके, ना गिनेंगे तो पता पड़ेगा, 32 पाँव, 16 पाँव, ऐसे पाँव वाले मिल जाएंगे छोटे छोटे जंतु ना। तो उनको तकदीर घुमा रही है अब ना। एक बार बेंद्री में पहुंचे तो फिर तो आप मतलब ये समझ लो कि दुनिया में आप वहाँ आ गए हो कि वापस आपको ठिकाने आना, मनुष्य बनना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कितने मालूम कितने थपेड़े खा करके, बेंद्री से चौरेंद्री, फिर चौरेंद्री से एकेंद्री, फिर एकेंद्री तेंद्री, और उसमें भी कई रूप, 84 लाख योनियाँ, इनमें घूमते घूमते कभी कदाच मनुष्य बन जाए और वापस ऐसे ही समा मिल जाए कि देवगुरु धर्म आदि मिल जाए। बहुत मुश्किल काम है। तो जिसको घूमना फिरना ज़्यादा है उसके पर निकल जाएंगे, उसके पैर निकल जाएंगे, ये चलता रहेगा ज़िंदगी में। ये पंछी क्या करते रहते हैं, देखते हैं कभी कभी ऊपर से, वो दिन भर भी घूमते रहते हैं कभी कभी, और कहाँ जा रहे हैं? बस वहीं घूम रहे हैं। क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। एक पेड़ पे बैठते नहीं है, इतने में तो वो पूरा ग्रुप भागता है, तो वो भी भागते हैं। असुरक्षा का भय भी है, मैं ग्रुप से अलग नहीं हो जाऊँ। कभी रात में देखो कोई पक्षी जा रहा हो अपने ठिकाने पर ढूंढ रहा हो, तो वो उसकी बेचैनी उसके उड़ते हुए पंख से दिख जाती है कि बेचारा क्या सोच रहा होगा, है ना। मान लो कर्फ्यू लग जाए और दंगे फसाद चल रहे हैं और उसमें कोई एक मनुष्य अपने घर का कोई हो और वो कहीं बाहर रह जाए, और उस समय सब जगह दंगे फसाद चल रहे हैं, वो कैसा रहेगा और उसके परिवार वाले कैसे रहेंगे? सेम वही प्रक्रिया वहाँ चल रही है। उनको कोई मोबाइल नहीं है, कोई टॉर्च नहीं है कि उनको दिखा दे रास्ता। तो
ये ऐसा घूमना क्यों पड़ रहा है कि पहले बहुत घूमने की चाह करी, 5 इंद्रियों के विषय और उनके लिए क्रियाएं करना बहुत किया, तो ये फल मिल रहा है। क्या करना, मन वचन काया मिले हैं, तो इसका मतलब मिले हैं फ्री में, तो उनका जितना उपयोग कर सको कर डालो। तो ऐसा नहीं, फिर क्या करना, मन वचन काया को या तो शुभ में लगाना या शुद्ध में लगाना। शुद्ध में लगाना मतलब मन वचन काया को विराम कर देना, और शुभ में लगाना मतलब परमात्मा की भक्ति में लगाना, गुरु की भक्ति में लगाना, धर्म शास्त्र श्रवण में लगाना, है ना, मतलब अच्छे कार्यों में लगाना, दया दान आदि में लगाना। तो हम आगे बढ़ेंगे। और नहीं तो हम क्या करेंगे, इन मन वचन काया के कारण से ही क्या कर लेंगे, घोर कर्म बंधन कर लेंगे। क्या बोलते हैं, मन एव कारणम, है ना, मनुष्यानाम बंध मोक्षयो। ये मन ही मोक्ष का कारण भी है यदि इस मन को विराम करवा दिया तो ज्ञान के माध्यम से, और यदि इसी मन का दुरुपयोग किया तो ये मन 7वीं नरक तक भी ले आ सकता है। क्या करना चाहिए अपने को, मन का सदुपयोग या दुरुपयोग, सदुपयोग करना। तो जो क्रियाएं हैं मन वचन काया की, ये सब भी आश्रय का कारण है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में हमारे मुख से एक स्वर निकलना चाहिए, है ना। कपड़े धो लिए ना, आप बोलेंगे लिखा हुआ कहीं नहीं है, नहीं भी मिले कोई बात नहीं, है ना। क्या बोलना, सवस्वी दुचिंती है, दुभाषी है, दुचिट्ठी है, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ये क्या चीज़ है, ये लघु प्रतिक्रमण है ना, बोलते हैं अपन ना। सवस्वी मतलब सभी प्रकार के, दुचिंती है मतलब क्या, बुरा चिंतन किया हो, दुभाषी है मतलब बुरा कुछ बोला हो, भाषा का गलत प्रयोग किया हो, और दुचिट्ठी है मतलब क्या, दुष्चेष्टा की हो, मतलब काया से गलत व्यवहार किया हो, किसी को थप्पड़ मार दिया हो, कुछ कर दिया हो, है ना। तो इसका मैं क्या करता हूँ, तस् मतलब उन सब का मिच्छामि दुक्कडम मतलब मैं मिच्छामि दुक्कडम देता हूँ। तो ऐसा नहीं कि अपने को शाम को ही बोलना है और सुबह ही बोलना है ना। आपने कपड़े धो लिए ना, और धोते हुए खूब कूटा, किसको कूटा आपने, कपड़े को नहीं कूटा, किसको कूटा, अब काय के जीवों को कूटा अपन ने ना। पहले तो सर्फ डाल करके उनको मारा, और फिर जो बच गए होंगे बाय चांस या नए बच्चे हों, जैसी भी स्थिति होगी, लेकिन भावों से तो हमने उनको भी कूट दिया ना। किसको धोने के लिए, एक कपड़े का मेल निकालने के लिए ना। ज्ञानी बोलते हैं आत्मा का मेल नहीं दिख रहा है ना, और एक कपड़े का मेल कैसा नहीं, मतलब कैसा सुहाता नहीं है कि छोड़ते नहीं है उसको जब तक पूरा साफ झक नहीं हो जाए। पर सोचिए उसके पीछे हम आत्मा का कितना नुकसान कर रहे हैं। तो कम से कम 5 मिनट के लिए वेट करके उस क्रिया का जो 1.5 घंटे की हमने, उसका 5 मिनट तो प्रायश्चित करें अपन। 1.5 घंटे के प्रपोर्शन में 5 मिनट कोई बहुत बड़ा सौदा तो नहीं है। 1.5 घंटे यदि कपड़े धो सकते हैं तो 5 मिनट हम कम से कम शांति से परमात्मा के सामने बैठ करके चिंतन तो कर सकते हैं, मैंने गलत तो किया ये तो मान सकते हैं कम से कम। यदि आप दुकान में 8 घंटे रह सकते हो ना, तो एक सामयिक तो घर पे आके कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना। कि मैंने 8 घंटे तक कितना झूठ बोला है ना, कितना लोभ किया, कितनी ईर्ष्या की ना, तो कम से कम उसका प्रायश्चित पूरा तो नहीं होगा, लेकिन मैं 48 मिनट के लिए मन को शांत तो करूं कम से कम कि वो मैंने गलत किया ना। आपने बर्तन मांजे या मंजवाए, हर क्रिया आप देखो तो एक एक क्रिया के बाद सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट आप मन को शांत करो। और ऐसे भी आज का मॉडर्न साइंस क्या बोलता है कि 2 काम के बीच में क्या करो, थोड़ा सा रेस्ट करो, थोड़ा रेस्ट करो, जिससे स्ट्रेस लेवल आपका शांत हो जाए। तो धर्म भी यही बोलता है कि 2 क्रियाओं के बीच में आप क्या करो, परमात्मा का नाम स्मरण कर लो, कुछ अच्छी भाव ले आओ ना, कुछ पश्चाताप कर लो, प्रायश्चित कर लो। आप जैसे पोषण में क्या बोलते हैं, भैया आप 100 कदम से दूर गए कहीं पर, आप वहाँ पहुँच करके क्या कर लो, इरियाव्यायाम कर लो। इरियाव्यायाम कर लो मतलब क्या हो गया, 2 मिनट का रेस्ट है, और उस रेस्ट में क्या है, प्रायश्चित है कि मैं रास्ते में क्या किया, क्या गलत काम किया। तो ये काम भी जो करे उसका मन भी सरल होगा, कोमल होगा, और इसमें अपना कुछ नहीं जाएगा। तो ये सब आश्रय भावनाओं का चिंतन अपन ने किया है। और आश्रय भावना हमारे को किसकी ओर ले जाती है, संवर की ओर ले जाती है। मतलब आश्रय भावना बोलती है कि हे जीव, है ना, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत कर, कुछ सीमित कर, आवश्यकता देख, उतना जुड़, अनावश्यक मत जुड़, और ऐसा करते हुए अपने आप को सीमित करते जाएं। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि हम आश्रय भावना के हार्द को समझें और हम आश्रय से मुक्त होने का प्रयास करें। आश्रय दुख रूप है, जहर रूप है ना, दुख का कारण है, पारंपरिक रूप से भी, तात्कालिक रूप से भी। ऐसा सब विचार करके आश्रयों से मुक्त होने की भावना करें। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हो
નથી મરતો હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી સહેજાનંદે શુદ્ધ સ્વરૂપી હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી દેહ મરે છે હું નથી મરતો હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી સહેજાનંદે શુદ્ધ સ્વરૂપી હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી દેહ મરે છે હું નથી મરતો હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી. पचखंड तिव्यार उपवास सूर्य हो गए अब बच गई तिवम परम अस्नम कायम सनत्नम पाणहर पोर्सीम 60 पोर्सी मर्सी बच गई अनत नवणम सहसागण पच्चन कलम दिशा मणि सुत्रम वोसरी पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबिल निवि हो गई सुनोकार सीम पोर्सीम 60 पोर्सी मर्सी बच गई चौम परम अस्नम पाणम कायम सनत्नवणम सहसागण पच्चन कलम दिशा मणि सुत्रम आइबिल निवि बिगई बच गई अनत नवण लिवालयम गिस्स समोकत पचनम एकासना व्यासना बच गई तिवम परम अस्नम कायम सनत्नम सागणम आउंटन प्रसंग गुरटन सुत्रम वोसी रही. पंच परमेष्टि भगवंतों को भावपूर्वक वंदन. बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ व चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है. आप श्री के भोजन की व्यवस्था धन के श्री मंगल भवन में रखी गई है. कृपया पधार कर अनुग्रहित करें. सुबह का स्वाध्याय 6 बजे से होगा. रात्रि में 8:15 बजे से पुरुषों के लिए स्वाध्याय होगा. प्रवचन प्रतिदिन 9 बजे से होंगे. सामूहिक गुरु वंदन. जो आज का विषय था, ये विषय तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय का एक विषय है ना. कभी किसी को विस्तार समझना है तो उसको पढ़ करके भी इस विषय को समझ सकते हैं. देव प्रसाद वर्तमान योग खामे देव मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थली भद्राजय जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्ताई लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम.